गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। नमस्कार, मैं हूँ सरगम पंत और आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। और आज हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट GD वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव। दाता सुख दे, खुशी बख्शे बता। एक मनुष्य पूरे जीवन में मेहनत करता है 3 चीजों के लिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो है रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़ा तो वो किसी तरीके से बना ही लेता है, पर मकान पूरा जीवन कट जाता है। पर किसी के भाग्य में तो मकान ही नहीं लिखा होता। कौन नहीं चाहता कि उसके सर पर, उसके परिवार के सर पर, उसके बच्चों के सर पर छत हो, पर पूरे जीवन वो मेहनत करता रहता है पर मकान ही नहीं बना पाता। तो क्या आपकी कुंडली में मकान के योग हैं? ये आज जानेंगे, पर इसके अलावा और कौन से अन्य विषय होंगे ये भी जान लेते हैं। आज पता चलेगा आपका अपना मकान बनेगा या नहीं। शुभ लाभ वाले घर की नींव कैसे रखें, कुंडली के अनुसार कैसा होना चाहिए आपके नए घर का वास्तु, घर बनाने में आ रही रुकावटों के अचूक उपाय जानेंगे। तो चलिए शो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए। वहां आप गुरुदेव से अपना सवाल भी कर सकते हैं। आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा, या फिर आप हमें अपनी परेशानी मेल भी कर सकते हैं। आपको हमारे शो पे कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से साक्षात मिलना चाहते हैं और मिलकर के सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी संभव है। उसके लिए आप स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर पे कॉल करें। इससे ज्यादा तरीके आपको हर कहाँ मिलेंगे। इससे पहले पहला कॉलर ले, हम जानना चाहेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत उत्तम नहीं है। आज मित्रों का सहयोग तो आपको प्राप्त होगा, परंतु पढ़ने लिखने वाले बच्चों का आज पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है, इसीलिए अगर सुबह सवेरे कुछ मीठे का दान मंदिर में करके फिर आप घर से निकले तो उत्तम होगा। वृषभ राशि वालों का दिन कुछ खट्टा मीठा है। आज कामकाज में तो आपका अच्छा समय व्यतीत होगा, आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनी रहेगी, परंतु शरीर में आलस्य की प्रधानता बन सकती है बढ़ते दिन के साथ में, और किसी न किसी से विवाद होकर के नकारात्मक विचार मन में उत्पन्न हो सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए काफी अच्छा दिन है। किसी न किसी प्रकार के शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। परिवार से मिलने वाला सुख और सहयोग आपको अच्छा बना रहेगा और कामकाज में भी अच्छी बरकत होगी। तो चलिए गुरुदेव, पहला सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं मकान के योग का। कई लोगों से मेरी बात हुई, मेरे काफी ज्यादा दोस्त हैं जिन्होंने जिंदगी में काफी कुछ कमा लिया है, पैसा है, खुशी है उनकी जिंदगी में। वो कहते हैं उसके बावजूद भी पता नहीं क्या हुआ, हम मकान नहीं बना पा रहे हैं। तो क्या कुंडली देख के बताया जा सकता है कि आपके भाग्य में मकान है या नहीं? बेटा, ये बहुत ही आसानी से कुंडली में ज्ञात हो जाता है कि भाग्य में मकान है या नहीं है। आज आप अपनी जब कुंडली चेक करेंगे तो जो मैं ये बताने जा रहा हूं उसमें साफ तौर से निकल के आ जाएगा कि हाँ, मकान के सुख हैं या नहीं है। अगर जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा किसी भी एक घर के अंदर अकेला बैठा हुआ है तो समझ लो मकान मिलेगा। ठीक है। हाँ, चंद्रमा का एक घर यानी कि जन्म कुंडली का 10वां घर, ये थोड़ा संदेह पैदा करता है कि उस घर में अगर चंद्रमा बैठा हुआ हो तो कई बार प्रॉपर्टी होती है, कई बार वो बिखरती है। लेकिन इसके अलावा कहीं पर भी चंद्रमा बैठा हुआ हो जन्म कुंडली के अंदर तो मकान के सुख मिलते हैं, अकेला अगर बैठा हुआ हो। दूसरा योग, अगर जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा के साथ में बृहस्पति, सूर्य, मंगल, बुध, इनमें से कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो तो मकान अपना जरूर बनना ही बनना है। और जिंदगी के किस हिस्से में बनेगा ये तो जन्म कुंडली से निकाल के पता चलेगा, नहीं तो मकान के सुख होते हैं। लेकिन अगर जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा शनि, राहु, केतु या शुक्र के साथ बैठा हुआ हो तो मकानों के सुख होते हुए भी खराब हो जाना, बनाने में दिक्कत आना और या बन ही ना पाना, ये योग अपने आप ही तैयार होता है। अब कितने हद तक ये बन सकता है इन ग्रहों के साथ बैठे हुए, वो विवेचन जन्म कुंडली देख के ही किया जा सकता है। तो
एक बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक आपको दिया है कि चंद्रमा अकेला हो तो मकान बनेगा, चंद्रमा बृहस्पति, सूर्य, मंगल, बुध के साथ बैठा हुआ हो तो मकान बनेगा, और अगर चंद्रमा शनि, राहु, केतु या शुक्र के साथ बैठा हुआ हो तो मकान बनने में संदेह होता है, या कई बार बन ही नहीं पाता। इससे आसान तरीका जन्म कुंडली के अंदर अपने मकान के लिए देखना और कोई नहीं हो सकता। लेकिन एक बहुत बड़ी बात कि मकान बनने के योग जन्म कुंडली का अध्ययन करवाने के बाद आप स्वयं भी बनवा सकते हैं। कहने का मतलब उपाय करके मकान को पाया जा सकता है, और ऐसे हमारे पास एक दो नहीं हजारों लोग होंगे कि जिनको जिंदगी भर मकान की वाकई में दिक्कत रही, आज वो अपने बहुत अच्छे या सपनों के घर के अंदर रह रहे हैं। ठीक है, तो लाल किताब के उपायों से वाकई में सब कुछ संभव किया जा सकता है। उसका कारण जन्म कुंडली का जब भी दूसरा घर, चौथा घर ये सोया हुआ हो, नौवां घर सोया हुआ हो, तो वाकई में मकान बनने में दिक्कत आती है। अगर ये घर जागृत हो या लाल किताब के नियम अनुसार इसको जागृत कर लिया जाए तो अपने मकान का सुख मिलता ही है। उसका कारण क्या है? नौवां घर सोया हुआ हो तो माता पिता की तरफ से कुछ नहीं मिलता, ठीक है, उधर से विरासत नहीं मिलती। तो नौवां घर जगाने से अगर माता पिता के पास में मकान है या जमीन है तो बेटा वो विरासत में मिलेगी। दूसरा घर अपने कुनबे का, नगद पैसे का, माया का और अपनी ससुराल का होता है। दूसरा घर जाग रहा हो या तो ससुराल से मिल जाएगा या अपने कुनबे से मिल जाएगा, नहीं तो अपनी कमाई से मिल जाएगा, तो उसको जगाया जा सकता है। चौथा घर तो है ही मकान का और घर के सुख का, अगर वो जागृत हो तो ऑटोमेटिकली मिलता है, सोया हुआ हो तो नहीं मिलता। तो इसीलिए बेटा आज आपको मैं तरीका वो भी बताऊंगा कि जिन लोगों के पास अपना मकान नहीं है वो कौन सा ऐसा उपाय करें कि जिससे कि उनका भविष्य में अपना मकान संभव हो सके। गुरुदेव, कई बार ऐसा होता है कि जब हम रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं, यानी कि अगर हमारा किराए का मकान है तो सब अच्छा चल रहा होता है हमारे जीवन में, और फिर एकदम से हमें नया मकान मिलता है, घर में बड़ी खुशी होती है, पर नए मकान में जैसे ही व्यक्ति शिफ्ट करता है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ बुरा होने लग रहा है। बिल्कुल। आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से खराब हो जाती है, स्वास्थ्य खराब होने लगता है। तो क्या लकी और अनलकी घर भी होते हैं? बेटा इसमें तुम्हारे दो सवाल छुपे हुए हैं। जी। पहले तुमने जो पूछा है कि किराए पे मकान पे रहते हैं लेकिन मकान बनाने के बाद तकलीफें, जी। ये योग एक अलग योग है बेटा। वो योग क्या है? अगर जन्म कुंडली के पहले घर में, तीसरे घर में, चौथे घर में, पांचवें घर में, आठवें घर में अगर शनिदेव बैठे हुए हैं तो समझ लीजिए कि जब भी मकान बनेगा अपने पे मुसीबतें आएंगी। और अगर आठवें घर में शनिदेव बैठे हुए हैं और उनके साथ 1, 2, 3 कोई भी ग्रह बैठे हुए हैं तो मकान बनने के बाद उतनी ही मौतें घर में हो, ये भी योग बनता है। अच्छा, समझिए। और वैसे भी अगर शनिदेव अपने दुश्मन ग्रहों के साथ में बैठ जाएं तो जैसे ही मकान बनता है तो बेटा उसके बाद तकलीफें आती हैं, जैसे कि शनि चंद्र इकट्ठे हों, शनि सूर्य इकट्ठे हों, समझिए। तो बेटा ऐसे में मुसीबतों के पहाड़ टूटते हैं मकान बनने के बाद। इसीलिए इस दुनिया के अंदर ज्यादातर जिंदगी के अंदर बर्बादी आने की रेशो शुरू ही वहीं से होती है जहां पर अपने लिए मकान बनाते हैं। कई बार क्या होता है, शनि 10वें घर में हो, शनि 30वें घर में हो, शनि पहले घर के अंदर हो, बेटा इंसान दुनिया के लिए बिल्डर होता है और दुनिया के लिए कई कई घर खड़े कर देता है, लेकिन जैसे ही अपना घर बनाता है वो बर्बाद हो जाता है। जी। समझिए, ये इन घरों की खास तौर पे खासियत है बेटा। 45 साल की उम्र से पहले अगर शनि 11 वाला इंसान अपने लिए मकान बना ले तो वो दुनिया के अंदर कंस्ट्रक्शन का महारथी होता है, लेकिन जैसे ही अपना मकान बनाता है स्वयं बेड पे लग जाता है, यानी कि स्वयं बीमार होने लग जाता है, पहले थोड़ा थोड़ा और बाद में पूरी तरह से बिस्तर पे लग जाना, यानी कि अपने मकान का सुख ही ना भोग पाना। तो एक तो हो गई ये योग जो कि मकान के सुख नहीं देते। इनका संभव है अगर शनि और राहु का विसर्जन करवा के अगर ये मकान बनाए जाए तो बेटा मतलब ही नहीं शनिदेव कभी जिंदगी के अंदर दुख देते हैं। समझिए, एक ये। दूसरी बात, अब आगे बात लकी की। उसके लिए हमारी लाल किताब के अंदर खास तौर पे एक बहुत बड़ा विधान है, और वो क्या कहता है कि आप जब आपने प्लॉट लेना है
आप प्लॉट खरीदने से पहले ही उस प्रक्रिया को डन कर लें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। और वो क्या है, आपने जो प्लॉट लिया है, आप एक मिट्टी के लोटे के अंदर चावल भर लीजिए। चावल भर के उसके ऊपर ढक्कन रखिए और जहां आपने प्लॉट की नींव खोदनी है, यानी कि आउटर वॉल की, वहां पर एक खड्डा खोदिए, कम से कम 3.5 फुट गहरा। उसके खोद के वो लोटा उसके अंदर आप रख दीजिए और खड्डे को बंद कर दीजिए। अब इसे 43 दिन तक उस मकान की नींव में रखना है, यानी उस प्लॉट की नींव में रखना है। लोटा रखने के बाद अगर आपके घर पे क्लेश शुरू हो, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो, या आपको फाइनेंशियल दिक्कत आ रही हो, आपके काम में अचानक बड़ी अड़चने आ जाए, या घर में किसी को स्वास्थ्य की बड़ी दिक्कतें आने लग जाए, या मैरिड लाइफ में क्लेश होने लग जाए, या बच्चे अपने से बाहर होने लग जाए, तो समझ लीजिए ये मकान आपको सूट नहीं करेगा। अगर ऐसे हालात जैसे ही शुरू हो, उसको ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 दिन देखना है, इससे ऊपर नहीं देखना बेटा। फौरन जाओ, फौरन जाकर के वो जो दबाया हुआ लोटा उसे निकालो और निकाल के जल प्रवाह कर दो, वो बुराई वहीं की वहीं रुक जाएगी। अगर ये लोटा दा, उसके बाद आप दूसरी तीसरी जगह ट्राई कर सकते हो। इस लोटे को दबाने के बाद 43 दिन निकल जाए, लेकिन आपके साथ कुछ भी बुरा ना हो सकता है अच्छा हो, ठीक है, लेकिन बुरा कुछ भी ना हो, तो आप समझ लीजिए कि आपको ये जमीन फलने वाली है। और इसके ऊपर अब अगर आप मकान बना करके रहते हैं और मकान अगर पुष्य नक्षत्र में शुरू करके आप चलते हैं, तो निर्विघ्न ये पूरा होगा और आपके लिए सारी उम्र अच्छा फलदायी ये मकान रहेगा। बातचीत का सिलसिला भी जारी रखेंगे, पर उससे पहले जानना चाहेंगे कर्क सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। कर्क राशि वाले अगर आज अपने अनावश्यक खर्चों को बढ़ने ना दे और साथ ही घर पर किसी के साथ में अनबन ना करे, तो दिन उत्तम होगा। फिर ऐसे अवस्था में मित्रों का अच्छा आपको सहयोग भी प्राप्त होगा और अच्छे और शुभ समाचार भी प्राप्त होंगे। सिंह राशि वालों के लिए दिन काफी उत्तम है, परंतु अगर आज आप माता पिता को लेकर के किसी बात पे अनबन नहीं करते तो दिन बहुत ही उत्तम है आपका। आज के दिन परिवार के सदस्यों से सहयोग की प्राप्ति होगी, भाई बंधुओं से, यार दोस्तों से सहायता प्राप्त होगी। आज कोई खुशखबरी भी बहुत अच्छी वाली आपको मिल सकती है। कन्या राशि वालों के लिए कुछ खट्टा मीठा दिन है। घर परिवार में शुभ फलों की प्रधानता रहेगी और पढ़ने लिखने वाले बच्चों की पढ़ाई में अच्छी रुचि बनी रहेगी, परंतु किसी न किसी से विवाद परेशानी का कारण भी बन सकता है। और रुपए पैसे को लेकर थोड़ा सजग रहे, क्योंकि उसको लेकर के कुछ खराब हालात उत्पन्न हो सकते हैं। तो चलिए, इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ रोहित जुड़ गए हैं पंजाब से। रोहित, इससे पहले आप गुरुदेव से अपना सवाल करें, आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। 25 अगस्त 1985। समय क्या बेटा? 1:31 सुबह के। कहाँ का जन्म है? मुक्तसर का जी। क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप रोहित? शादी के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। बेटा तुम्हारे पापा हैं? हाँ जी। तुम्हारे पापा की सेहत और उनके फाइनेंशियली हालात क्या रहे? सेहत तो ठीक रहती है जी, फाइनेंशियली दिक्कत है जी। तुम्हारी बहनें कितनी हैं, उनका क्या हाल है? बहनें नहीं है जी। बिल्कुल। और तुम्हारी बुआओं का क्या हाल रहा? बुआ भी ठीक है जी, तकरीबन सभी ठीक है जी, बढ़िया जी। बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर शनि देव 5वें स्थान के ऊपर बैठ के 11वें स्थान में बैठे हुए राहु के ऊपर दृष्टि, ये योग बहुत खराब होता है। ये अपने स्वभाव को खराब करता है, पिता की तरफ के उनके सुखों को यानी कि फाइनेंशियल हालात को भी बिगाड़ता है, और यही योग कामयाबी के रास्ते में रोड़ा अटकाता है। दूसरा एक और योग है बेटा, बुध जब भी धन भाव में होता है ये राजयोग कारक होता है। कहने का मतलब ये अपने आपको जिंदगी के अंदर चलने की कला, बिजनेस की बुद्धि, हर तरह की अच्छी बुद्धि ये देता है। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि अष्टम भाव से पड़ी, जो कि पिता के फाइनेंशियली हालात को कमजोर करती है और साथ ही एक पिता के नसीब के अंदर खोट बना देती है कि उनकी किस्मत में बहुत अच्छी समृद्धि के योग नहीं होते, जिसकी वजह से तुम भी जिंदगी के अंदर बेटा एक तो स्थिर होने में दिक्कत होगी और दूसरा मैरिड लाइफ के अंदर ये दिक्कत बना रहा है, क्योंकि खुशियों के योग घर में आए, इसका योग कमजोर है। अब जब तक बेटा इसका इलाज नहीं तुम करते, तब तक तुम्हारी मैरिड लाइफ के लिए भी योग थोड़े से कमजोर है, और वो उपाय बहुत सिंपल है।
और उपाय है, सबसे पहले अपने घर पर रखे हुए सूत, ऊन या निवार के गोले जितने पुराने से पुराने हों उन्हें खोल के फेंक दो। उनके साथ बिल्कुल प्यार मत करना कि ये मेरी दादी के टाइम के या फलाने टाइम के, उनको खोल के बाहर फेंक। पहला ये। दूसरा, चांदी की एक ठोस गोली लेके चांदी के पिंजरे में डलवा के उसे अपने गले में धारण करना, ये दूसरा उपाय। तीसरा उपाय, 4 नारियल कर देना और ये तुम हर महीने देते चले जाओ, समझिए। 4 नारियल पूजा वाले लेके मंदिर के अंदर देना और हर शनिवार को शनि के दान करना, यानी कि उड़द साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा, इनमें से कुछ भी थोड़ा सा, ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी मिला के दान कर दो। और हर बृहस्पतिवार को 8 हल्दी की गांठ मंदिर में रखनी शुरू कर दो। मात्र इतने से उपाय करके देखो बेटा, इसी के अंदर तुम्हारी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी, तुम्हारा कामकाज बहुत अच्छा होगा, जो तुम्हारे पिता के भाग्य के अंदर अच्छी समृद्धि के जो सुख नहीं है वो भी बहुत अच्छे होंगे। कारण तुम्हारे अपनी कुंडली के अंदर सूर्य और मंगल का मेल गजब का है, जिसके अंदर की इंसान जो सोच ले ठान ले करके बाज आता है। शर्त एक है कि नमकीन चटपटा तुम ज्यादा नहीं खाओगे, क्योंकि नमकीन चटपटा अगर ज्यादा खाया पेट निकल आएगा, आंखें खराब होगी, बेईमान के नाम से मशहूर हो जाओगे और घर का सुख खराब होगा। तो इसलिए नमकीन चटपटा छोड़ना पड़ेगा। अपने पेट को बिल्कुल टाइट, उसकी नसों को बनाने के लिए एक्सरसाइज लगातार करो और मीठा जितना मर्जी खाओ बेटा, और इन उपायों को करो, जिंदगी के अंदर कोई कमी नहीं रहेगी, शादी भी होगी, कमाई भी बहुत अच्छी रहेगी। दाता खुश है। गुरुदेव, हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका एक मकान हो, और कभी कभार तो पैसों की कमी होती है, पैसों के अभाव के कारण व्यक्ति मकान नहीं खरीद पाता। पर अगर उसके पास पैसे भी हो जाएं, तो क्या कुंडली देख के बताया जा सकता है कि वो सही समय है मकान खरीदने का या नहीं? ये जो हम मुहूर्त निकलवाते हैं ना बेटा, मुहूर्त निकलवाना एक डिफरेंट चीज होती है। मुहूर्त होता है कि जो कार्य आप सिद्धि करने लगे हैं, यानी कि जो काम आप करने जा रहे हैं, उस काम के लिए कौन सा मुहूर्त सूटेबल है कि उस काम को हम करते हुए निर्विघ्न पूरा कर जाए। जैसे अगर मकान बनाना हो तो पुष्य नक्षत्र से बढ़िया नक्षत्र और कोई नहीं है। पुष्य नक्षत्र के अंदर शुरू किया हुआ मकान निर्विघ्न पूरा होता है, बनता है, ये एक अलग चीज है। लेकिन दूसरा होता है समय, कि जो हम काम करने लगे उसके लिए ये सही समय है कि नहीं है। तो बेटा वो सही समय तो अपने आप बन गया। कारण क्या है कि जब जो काम होने लगा है वो नसीब में होगा, तभी तो वो होने लगा है, ये दूसरी बात हो गई। लेकिन तीसरी बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्या हम जो बनाने लगे हैं वो हमें फलेगा या नहीं फलेगा। इसके लिए जन्म कुंडली दिखाना बेहद ज्यादा जरूरी है। अगर मकान बनाते हुए खुशी के अंदर ही आप इतने ज्यादा उत्साहित हो गए कि आप अपनी कुंडली चेक कराना भूल गए, तो बाद में शनिदेव मौका नहीं देंगे, क्योंकि तब तक तो इन्होंने जो कुछ बिगाड़ना होता है बिगाड़ चुके होते हैं। और आज जितने लोग भी हमें सुन रहे हैं बेटा, आप खुद देखो या अपने आसपास के माहौल के अंदर जिनको आप जानते हैं, आप ये सोच के देखिए कि किन लोगों ने कब कब मकान बनाया, उसके बाद वो बढ़े या गिरे। आपको मेरी बात का जवाब मिल जाएगा। अब ऐसी अवस्था के अंदर जो लोग मकान बनाते बनाते ही धन के बहुत बड़े क्राइसिस में आ जाते हैं, जो लोग मकान बनने के बाद घर के अंदर बीमारी या कलेश झेलते हैं और इनकम बिल्कुल ठप हो जाती है, उन लोगों को फौरन अपने लिए उपाय शुरू करना चाहिए। और उन उपायों में सबसे पहले बेटा आप शनि और राहु का विसर्जन करवाओ, जो बहुत जरूरी है, क्योंकि शनि के हाथ पांव होते हैं राहु और केतु। इसीलिए बिना राहु के साथ लगाए इसका विसर्जन करना कोई मायने नहीं रखता, इसलिए शनि और राहु का विसर्जन कराओ। दूसरा, शनि को निकालना बहुत जरूरी है। शनि अगर कामकाज के ऊपर दिक्कत दे जाए और कामकाज को खराब कर जाए और पैसा ना आ रहा हो, तो समझ लो शनि के साथ बुध मिलकर के वो खराब हो गए। तो उसके लिए उपाय क्या करना होता है, 43 दिन लगातार 4 मुट्ठी साबुत बादाम लेकर के वो गरीबों में बांट दो, ये कामकाज वाली तकलीफ आपकी खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, अगर शनि सेहत के ऊपर ही आ जाए, बच्चों को खराब करने लगे, घर के अंदर कलेश डालने लगे, बीमारियां देने लगे, तो समझ लो शनि स्वयं खराब हो गए और वो चंद्रमा को बिल्कुल बेकार गए, यानी कि घर का सुख भी खराब कर दिया। तो ऐसी अवस्था में 8 किलो उड़द साबुत को सरसों का तेल लगा के जल प्रवाह करना, फिर उसके बाद में हर रोज कुत्ते और कौवों की सेवा करना, और हर शनिवार को किसी भी तरह के शनि के दान, उड़द साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा, बेटा ये करते चले जाना बहुत जरूरी होगा। और साथ ही इसके चंद्रमा को अब अच्छा करने के लिए दूसरा घर
चंद्रमा का सबसे उच्च का घर होता है। और चंद्र और मंगल इसको कहते हैं श्रेष्ठ गृहस्थी धन। तो ऐसी अवस्था में किसी भी तरह से थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा मीठा आप ये रोज की रोज कम से कम 43 दिन लगातार मंदिर में रख दीजिए, ताकि शनि के बुरे फन को कमजोर किया जा सके। तो ये हो गया। अब आगे बीमारी। अगर इसके बारे में ये सेहत पे ही भारी हो जाए और बीमारी लगातार देने लगे तो अब क्या करना है? उसके बाद एकदम से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा बर्बाद होने लगे, यानी कि बीमार होने लगे, तो समझ लो शनि ने मंगल को भी खराब कर दिया। तो अब क्या होगा? अब सबसे पहले शनि के दान तो करने ही है, तो उस शनि के दान में करने में उड़द साबुत थोड़ी सी लेनी है, एक चमड़े का टुकड़ा लेना है, उसके अंदर पत्थर का कोयला थोड़ा सा वो आप डालिए, और काले चने थोड़े से वो डालिए, और ये बांध के इसको काले कपड़े में लपेट के अपने सर से 7 बार उतार के 43 दिन लगातार जल प्रवाह कर दो। पहला उपाय तो ये करो। और इसी बीच में दूसरा आपने शुरू कर देना है कि हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी, यानी कि गुड़ की चाशनी बना के उसको इतने ही आटे में गूंदना है जिसमें कि 8 पेड़े लग जाएं, और लेकर के बेटा उसको तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौवों को खिलाना शुरू कर दीजिए, जो कि आप 1 साल से पहले बंद नहीं करेंगे। इन 2 उपायों को करिए, घर से बीमारी क्लेश सब गायब हो जाएगा। तो बेटा आज आपको बैठे बिठाए ये उपाय दिए हैं। जिन लोगों के साथ में भी ये तकलीफ हो, उनमें से अपनी सुझाव अनुसार, यानी कि जो सिचुएशन चल रही हो उसके अनुसार ये उपाय करेंगे तो ये तकलीफों से निजात पाएंगे। तो चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, पर ब्रेक पे जाने से पहले जान लेते हैं जीडी वशिष्ठ की मुहिम के बारे में। आप पढ़े लिखे हैं लेकिन बेरोजगार हैं, हाउसवाइफ है या रिटायर हो चुके हैं और घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं, तो तरीका बहुत ही आसान है। उसके लिए स्क्रीन पे फ्लैश हो रही वेबसाइट www.astroarmy.com पर जाएं, रजिस्ट्रेशन कराएं और वहां पे ऑनलाइन ट्रेनिंग के जरिए आप घर बैठे लाखों रुपए कमा सकेंगे और अपना भविष्य बेहतर बना। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कैसे होगा हमारा अपना मकान। ब्रेक के बाद पहला सवाल है, उससे पहले जानना चाहेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए आज दिन उत्तम है। आज के दिन परिवार की तरफ से मिलने वाले सुखों में वृद्धि भी देखने को मिलेगी और बड़े बुजुर्गों की तरफ से सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिससे कि आज का दिन काफी अच्छा महसूस होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन उत्तम नहीं है। परिवार के किसी सदस्य के साथ मनमुटाव हो सकता है। मन में नकारात्मक विचार वो ज्यादा बनेंगे और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं परीक्षा आदि में उनको निराशाजनक परिणाम मिल सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए काफी उत्तम दिन है। आज आप जो भी कार्य करेंगे अपनी इच्छा के अनुसार करेंगे। घर में किसी के आने से खुशनुमा माहौल भी बनेगा और मन में प्रसन्नता देखने को मिलेगी और कामकाज में बरकत प्राप्त होगी। गुरुदेव, एक और सवाल है मेरे मन में। बच्चों के लिए माँ बाप मकान बनाते हैं और यही पुश्तैनी घर कई समस्याओं का कारण भी बन जाता है, और कभी कभार तो बात इतनी बिगड़ जाती है कि कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाती है, भाई बहनों में लड़ाई हो जाती है। तो ऐसी अगर किसी के घर पे परिस्थिति है तो उसके क्या कुछ उपाय हैं, कैसे वो व्यक्ति उससे पार पा सकता है? बेटा, जन्म कुंडली के अंदर बहुत सारे ऐसे योग हैं जिसके अंदर कहते हैं कि भाई बहनों के साथ हालात बहुत खराब बनेंगे। जन्म कुंडली के अंदर मंगल और शनि का मेल एक ऐसा भी है जिसके अंदर कहते हैं कि बहन भाइयों के साथ में लड़ाई बनी ही रहेगी और जो कि जायदाद को लेकर के भी आती है। फिर मंगल और शुक्र का मेल भी ऐसा होता है जो कहते हैं कि रुपए पैसे या अपने मान अपनी छोटी छोटी चीजों को संभालने के लिए आदमी अपने भाइयों तक को मरवा सकता है जी। ये वाला योग भी है बेटा। और तीसरा, अगर जन्म कुंडली के अंदर चंद्र ग्रहण है तो अपनों के साथ ही तो लड़ाइयां होती है, और होता क्या है। फिर एक और योग है कि 10वें घर के अंदर सूर्य या बृहस्पति बैठा हो और 5वें घर के अंदर चंद्रमा हो, तो ऐसे इंसान के घर के अंदर जमीन जायदाद को लेकर के लड़ाई होनी ही होती है। तो कुल मिलाकर के बेटा, मंगल और शुक्र जब इकट्ठे होते हैं तो फिर चंद्रमा बनता है, यानी चंद्रमा फल देता है। मंगल और शनि जब इकट्ठे होते हैं तो तब भी चंद्रमा ही मेन कारक होता है। अगर चंद्रमा में बल नहीं है तो पंगा पड़ता ही पड़ता है। कहने का मकानों के दुख खड़े होने ही है और अपनों के साथ में होने। और चंद्र और केतु का मेल हो तो रुपए पैसे प्रॉपर्टी के लिए प्रॉब्लम पैदा होनी ही होनी है। तो यानी कि मेजर तो ये 3 योग हैं जिसके अंदर की खास तौर पे है चंद्रमा। तो हालात कुछ भी हो बेटा,
आपको चंद्रमा को ठीक अगर आपने कर लिया तो समझ लो कि मामले सारे सुधर गए। और अगर ये चंद्रमा ठीक नहीं हुआ तो जिनके अपने भाई बहनों के साथ में प्रॉपर्टी के क्लेश चल रहे हैं उनको तकलीफ भोगनी ही पड़ेगी। और वो क्या है, अब चंद्रमा को बल देने के लिए उसको उसके मित्रों का साथ देना बहुत जरूरी है। और मित्रों के अंदर चंद्रमा का बृहस्पति से बढ़िया मित्र तो शायद और कोई नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो भी इंसान हर सोमवार या बृहस्पतिवार को घोड़ी को चने की दाल खिलाता है, और खास तौर पे अगर सफेद रंग की घोड़ी को चने की दाल खिलाता है तो जो बृहस्पति चंद्र का मेल बनता चला जाता है, जो कि भविष्य के अंदर आपको रुपए पैसे प्रॉपर्टी के लिए सुख देगा ही देगा और भाई बहनों के साथ में बैर को खत्म करेगा। इस उपाय को करो, घोड़ी को चने की दाल खिलाओ और हर रोज बेटा या हर सोमवार को मिश्री आप मंदिर में दो। थोड़े ही दिनों के अंदर आपको रिजल्ट पता चल जाएगा कि जब अब यही हालात बिल्कुल सीधे होकर के आपकी बातें जब समझौते तक पहुंचने लगेंगी, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि ये उपाय कितने करामाती हैं और आपको कितना सुख ये दे सकते हैं। गुरुदेव, अगला सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। पहले तो ऐसा होता था कि हम प्लॉट खरीदते थे और खुद मकान बनाते थे वास्तुशास्त्र का ध्यान रखते हुए, पर अब तो फ्लैट कल्चर आ गया है। बिल्कुल। तो ये जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, बिल्डर्स होते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये वास्तुशास्त्र ध्यान में रखते हुए घर बनाते हैं। तो अगर हमने घर खरीद लिया है और हम चाहते हैं ये हमारी जिंदगी में खुशी लेकर आए, उसके लिए क्या कुछ है? बेटा पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सबके लिए कहा जाता है कि नॉर्थ में ये हो, ईस्ट में ये हो, वेस्ट में वो हो, साउथ वेस्ट में ये हो, ये सबके लिए वास्तु एक जैसा नहीं होता बेटा। और यही वास्तु ठीक कराने के चक्कर में भी बहुत सारे लोग बर्बाद होते हैं। ये बात मैं आपको सबको पहले बता दूं। कारण ये कि वास्तु वाला वास्तु तो कर जाता है, लेकिन ये नहीं देखता जन्म कुंडली के अंदर कि इस वक्त में मकान के अंदर तोड़फोड़ जरूरी है या नहीं है। ठीक है, एक ये। दूसरी बात, ये जो बिल्डर फ्लैट की आप बात कर रहे हो जिसके अंदर कई कई मंजिला भी है, इसके अंदर घर का एक सिंपल सा नियम है और इस सिंपल नियम को जो फॉलो करेगा वो सुखी रहेगा और जो फॉलो नहीं करेगा वो दुखी रहेगा। उसका कारण आप वो हर सोसाइटी देख लीजिए जिसके ऊपर जो फ्लैट बने हुए हैं, अगर उसके आप जगह जगह आप देख रहे हैं कि खांचे नुमा एक कोने बन जाते हैं। जैसे मान लो एक एल ऐसे बन गया, उसके आगे फिर एक शॉर्ट में एल बन गया, फिर एक शॉर्ट में एल बन गया। इस तरह का जो भी कंस्ट्रक्शन है जिसके अंदर कई कई कोने निकल आते हैं, आप समझ लीजिए कि उस घर में जाने के बाद आप दुखी पाएंगे। आप पूरी सोसाइटी के अंदर सबसे कंफर्म करके देख लो बेटा, उस सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोग पूरी तरह से सुखी नहीं होंगे। पर जिनका सोसाइटी के अंदर बिल्कुल डब्बे नुमा मकान होता है, यानी कि सोसाइटी ऐसा है कि एक सिंपल दीवार इधर गई, पीछे की दीवार सिंपल आई, इस तरह से आई, बिल्कुल चकोर बिल्डिंग खड़ी है, समझे, छोटा मोटा डिजाइनिंग पार्ट चलेगा लेकिन कोने ना निकले हो। और अंदर गए घर में तो चकोर घर मिला, या थोड़ा सा लंबा मिला या थोड़ा सा चकोर मिला, लेकिन चकोर है और कोने नहीं निकले। उस सोसाइटी के अंदर जो भी जाएगा बेटा वो दिन प्रतिदिन अपने कामकाज में, अपनी गृहस्थी में हर तरह की तरक्की पाएगा। बस मकान की कुंडली का योग आपकी कुंडली में अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उस सोसाइटी आपको सदा फलेगी। और जितनी भी सुंदर बनाने के लिए कोने निकाली हुई फ्लैट लोगे आप, आपकी जिंदगी में उतने ही दुख होंगे। कारण ये कि लाल किताब साफ तौर पे बताती है कि घर के अंदर 3 कोने, 18 कोने, 16 कोने, ये होने का मतलब है जिंदगी के अंदर भूचाल आना। और सारी कुंडली अच्छी होने के बावजूद और सारे प्रयास करने के बावजूद भी आप सुखी नहीं रह पाएंगे अगर ऐसे कोने वाले मकानों में चले गए। और अगर चकोर मकान हुआ तो आपके कुंडली के अंदर खराब दोष भी हो तो आपके अपने प्रयास से ही जिंदगी के अंदर फिर भी बहुत सारे काम अपने आप सार्थक होते चले जाएंगे। रही बात वास्तु की, तो बेटा मैं ये नसीहत मान के चलना, भूल के भी जब तक आप अपनी कुंडली को चेक न करा लो कि अभी ये वास्तु के अनुसार या घर में कंस्ट्रक्शन या तोड़फोड़ करने का समय आए बिना अगर उसको तुमने छेड़ दिया या उपाय किए बिना छेड़ दिया तो बेटा वो भुगतना पड़ेगा। तो मेरी ये सलाह आपसे यही है कि हमेशा सोसाइटी का फ्लैट भी वही लो, आप कंस्ट्रक्शन उस तरह की देखो जो बिल्कुल चकोरनुमा हुई हो, जिसके कोने ना साइडों पे निकले हुए हों। और कोने निकले हुए वाले जो फ्लैट है उनको दूर से ही प्रणाम कर दीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। खुश है। बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, उससे पहले जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा।
मकर राशि वालों के लिए आज मिला जुला सा दिन है। आज के दिन घर परिवार में किसी रिश्तेदार के यहाँ कोई मांगलिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं और किसी व्यक्ति के सहयोग से आपको लाभदायक फलों की प्राप्ति होगी। पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए पढ़ाई में मन नहीं लग पाएगा और स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत उत्तम नहीं है। आज के दिन आपको कोई भी काम पूरा करने में कठिनाई आ सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं और क्रोध पर नियंत्रण रखना है, वरना दिन पूरा खराब हो जाएगा। मीन राशि वालों के लिए दिन उत्तम है। आज खर्चे तो बढ़े हुए नजर आएंगे, परंतु कामकाज में सफलता मिलेगी। धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। आपके द्वारा यात्राएं भी आज संभव है और परिवार के अच्छे सुख भी प्राप्त होंगे। गुरुदेव, शो तो समाप्त होने वाला है, पर उससे पहले मैं चाहती हूँ जो लोग लाखों प्रयास करने के बाद, मेहनत करने के बाद मकान नहीं बना पाए हैं अब तक, उनका मकान बन रहा है, उसके लिए आज का खास गुरु मंत्र दीजिए। मकान के लिए मैंने आपको कहा कि जन्म कुंडली का दूसरा और चौथा घर बहुत बड़ी अहमियत रखता है। अगर तो माता पिता से मिलना हो तो 9वां घर। अगर 9वें घर को आपने जागृत रखना है बेटा, तो मंदिर जाना आपके लिए बहुत जरूरी है। और हर रोज केसर का तिलक अपनी नाभि जुबान माथे पर अगर लगा के चलते हैं तो माँ बाप की तरफ से समृद्धि और मकान के सुख आपको मिलने अगर उनके पास है। और अब जो लोग भी उनसे पाना चाहते हैं वो आज से ही केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पे लगाना शुरू कर दीजिए। अगर आप रोज मंदिर नहीं जा सकते तो कम से कम बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में जाना जरूर शुरू करें, तो माँ बाप से तो इसी से प्राप्ति हो जाएगी। फिर आ गया जन्म कुंडली का दूसरा घर। दूसरे घर में चंद्रमा उच्च के होते हैं। अगर दूसरा घर खाली हो तो इंसान अपने पास इतनी लिक्विडिटी नहीं ला पाता कि जिसकी वजह से उसको मकान मिल सके। दूसरा घर खाली हो, सोया हुआ हो, तो ससुराल की तरफ से भी कोई उम्मीद नहीं होती और अपने कुनबे की तरफ से भी पूरी तरह से उम्मीद नहीं होती। तो अब उसको जागृत करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो उसको जागृत करने के लिए आपको सबसे पहले 43 दिन लगातार चावल और मिश्री ये लेकर के 43 दिन लगातार मंदिर में दे दीजिए। 43 दिन लगातार मंदिर में देने से दूसरा घर जागृत हो जाएगा। और दूसरा चौथा घर होता है कि अपने घर का सुख स्वयं को प्राप्त हो और मकान ही नहीं, मकान में रहने वाले लोगों का भी सुख प्राप्त हो। और तीसरा, मकान के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं वो हमारे लिए सुखकारी हो और सिर्फ एक मकान ही ना मिले, वाहन का सुख भी मिले और हमारी पूंजी भी जमा हो। तो अब ये जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं, ये उपाय अब कितने लोगों के लिए हो गया? जिनको वाहन का सुख लेना है ये उपाय उनके लिए बहुत उत्तम है। जिन लोगों की पूंजी जमा नहीं होती उनके लिए बहुत ही उत्तम है। और जो लोग अपना मकान का सुख बनाना चाहते हैं उनके लिए भी ये उपाय हर तरह से उत्तम फल देगा। और वो क्या है? 43 दिन लगातार 400 ग्राम चने की दाल लेकर के उसको जल प्रवाह कर दीजिए, चौथा घर जागृत हो जाएगा। अब ये सब तो हमने कर लिया, लेकिन एक बात याद रखिए, बिना पापी ग्रहों की मर्जी के, उनका आशीर्वाद लिए हुए जिंदगी के अंदर सुखी जीना संभव है ही नहीं। पापी ग्रह कौन है? शनि, राहु, केतु, शुक्र। आप इनको पापी ग्रह मान लीजिए। और जो भी इंसान इनके जीवों को खुश रखता है, इनके आचरण को अपना के चलता है, बेटा वही इंसान में सुखी भी रहता है। और इसको खुश करने के लिए क्या किया जाता है? वैसे तो एक सिंपल मैंने उपाय बताया हुआ है कि घर की पहली रोटी जो आपकी बने वो आधी गाय को, आधी से आधी कुत्ते को और आधी से आधी कौवे को दीजिए। लेकिन इसके लिए स्पेशली तौर पे भी आप कर्म कर सकते हो। वो क्या? सफेद जवार बेटा वो पक्षियों को डालना, सफेद जवार गाय को डालना, आप उनको खाने को दीजिए। या चरी, जो हरी चरी होती है वो गाय को लगातार डालिए। इससे शुक्र बहुत अच्छे फल देंगे। अब आगे कौवों को हमारे पुराने बुजुर्ग हमेशा ही देसी घी में कुटी हुई चूरी खिलाया करते थे, जिसके अंदर देसी खांड या शक्कर वगैरह भी डाला करते थे। तो बेटा कौवे को देसी घी में बनी हुई आटे की वो जो रोटी की चूरी जिसके अंदर मीठा डाल के बनाया जाता है, जो भी इंसान कौवों को वो खिलाता है उसके मंगल और शनि दोनों ही अच्छा फल देती है। और अब आ गया कुत्ता यानी कि केतु को अच्छा करने के लिए अपने बहनोई को, भांजे को, दोते को अच्छा रखना, उनके साथ प्यार बना के रखना और घर में कुत्ता पालना या कुत्तों की सेवा करना। और खास तौर पे कोई ऐसी कुतिया जो बच्चे देने वाली है
उसकी सेवा करना और जब तक उसके बच्चे बड़े नहीं हो जाते तब तक के लिए उसका पूरा ख्याल रखना। बेटा, जिस इंसान ने भी ये कर्म थोड़ी देर के लिए कर लिए, उस इंसान के पापी ग्रह अच्छे होकर के उसको मालो माल जरूर करते हैं। कहते हैं ना, एक डाकू था, वो क्या था, वो दिन भर लोगों को लूटता था, उसके बावजूद भी वो शाम को नहीं भूलता था, वो रोटी लेकर के रोज तालाब के किनारे जाया करता था और मछलियों को वो डाला करता था। लेकिन जब वो मर के ऊपर गया तो लड़ाई वहां पर ये हो गई कि इसको स्वर्ग में भेजे कि नरक में भेजे। तो बेटा, वहां पर सबसे पहले उसको कहा गया कि नहीं, इसने सारी जिंदगी बिना नागा इसने मछलियों को खिलाया है, इसलिए इसे स्वर्ग ही नसीब होना चाहिए, उसके बड़े बड़े दोष माफ हो गए। कहने का मतलब यह है कि अगर हम ये जो हमारे बुजुर्गों ने संस्कार के रूप में हमें ये दिया है कि जानवरों की भी सेवा करनी है, अगर ये हम करके चलते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि उनके पास से हमें कौन कौन सी एनर्जी मिलकर के हमारे जीवन में क्या बदलाव आ जाए और किस तरह का सुख का आधार बन जाए, हमें नहीं पता चलता। लेकिन आप ये काम करके देखिए, अगर आप बेकार का समझते तो तब भी करके देखिए, जीवन में सुख आपको जरूर मिलेंगे। आज का आप सबके लिए गुरु मंत्र यही। गुरुदेव, आखिर में मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि आज हमारे दर्शकों के मन में तमाम सवाल होंगे, जैसे कि मेरा मकान कब बनेगा, क्या मेरी कुंडली में मकान के योग हैं, सही समय कब होगा मकान खरीदने का, और मकान शुभ है अशुभ है। ये तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लग रहा है कि अब उनके आज दिमाग में एक भी सवाल नहीं होगा, तो बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे, खुश से बख्शे दाते। ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि अपना घर छोटा हो या बड़ा, अपना घर तो अपना ही होता है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी मकान हो, तो आप गुरुदेव के बताए उपाय अपनी जिंदगी में ढालें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका अपना मकान जरूर होगा। तो चलिए, आज के लिए तो बस इतना ही। कल फिर हाजिर हो जाएंगे एक नए विषय के साथ। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु